मित्रों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, कुछ जानकारियाँ लेते हैं। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है और भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे क्या बोलते हैं, किसका क्या, सारी चीज़ें आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे, पता करेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या होता है भाई। भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ये लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो भाषा किसे कहते हैं, अब सभी लोग जानते हैं कि भाषा क्या होता है। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, सब चीज, हर जानवरों का भाषा अलग अलग है। हर आदमी, हर इंसान के लिए एक एक भाषा बनाया गया है, ठीक है ना। जो जैसे जानवरों का भी भाषा है, चींटियां हो गई, जानवर हो गए, जैसे बंदर हो गए, सबके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, वो आपस में उनका भाषा है। वैसे हमारे लिए भी भाषा है, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत सारे देश हैं, हर देश में हर जगह अलग अलग तरीके से भाषा का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो भाषा है उसका जो अर्थ होता है वो सब जगह एक ही होता है। भाषा क्या होता है, भाषा वह माध्यम है, भाषा जो है, भाषा वह माध्यम है, क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों का आदान और प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं। और एक चीज और, ये सिर्फ आदान और प्रदान से मतलब नहीं है, इसमें एक चीज और होता है दोस्तों। भाषा वही भाषा है, आदान प्रदान तो हो रहा है, हमने किसी से कुछ कहा तो सामने वाले ने कुछ सुना, सब सही है। लेकिन इसमें मुख्य ये होता है कि जो बात आप उस सामने वाले व्यक्ति से कुछ कहे हैं, उसकी आप जो बात, जो आपकी जो भावनाएं हैं, वो सामने वाले को अगर समझ में आए तभी वो भाषा है, अन्यथा वो भाषा नहीं है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि अगर हमने किसी से मांगा टमाटर, ठीक है ना, टमाटर अगर उसको समझ में आएगा कि इसी चीज को टमाटर कहते हैं और उसी को लाना है, तभी जाके वो भाषा कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो भाषा नहीं कहलाएगा। जैसे कि आज देख लीजिए कि आपके घर माता है, पिता है, जो भी चीज है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर वाले लोग हो सकता है कि नो पढ़े लिखे हों, क्योंकि देहात और ग्रामीण अंचल में ज्यादातर गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप उनसे मांगिए वाटर नहीं समझ रही है, तो उनके पास वाटर नहीं समझ रही, उनको ये समझ में आया कि लास्ट में टर है, तो इसका मतलब क्या है, कारण टमाटर मांग रहा हो, तो आपको लाके टमाटर दे दे, तो क्या है, वो भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके बात को वो समझ नहीं पाई, इसलिए वो भाषा की दर्जा नहीं दी जाएगी, उसको भाषा के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। भाषा वही है जो सामने वाले को अच्छे तरीके से क्या हो, समझ में आए, वही भाषा है। तो जैसे कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को क्या करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, तथा जो सामने वाले को क्या हो, सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। क्या है बाबू, अच्छे से समझ भी आए, वही क्या कहलाएगा, समझ भी आए, वही क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। समझ में आए वही भाषा कहलाता है। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, आपके दुनिया का जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का यही कंडीशन है कि जिसको अगर बोला जाए और सामने वाला अगर समझ पाए तभी वो भाषा कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो भाषा नहीं है।
फिर आप देखेंगे भाषा के प्रकार कितने, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भाषा को आप पढ़ेंगे, भाषा की उत्पत्ति। अभी देखेंगे भाषा जो है ये संस्कृत के, भाषा जो है, भाषा संस्कृत के, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है ना, भाव को जानना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और सारी चीजें, भाषा के प्रकार कितने हो जाएंगे, तो भाषा के जब आप प्रकार देखेंगे तो भाषा कई रूपों में चलती है। देखिए, लिखित में चलती है, लिखित भाषा होती है एक, क्या होती है, एक होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा, और एक होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है, सांकेतिक भाषा। अब आप कहेंगे इन सब का क्या, किसको क्या कहेंगे, कैसे क्या कहेंगे, तो जो लिखित भाषा है, जो लिखित भाषा है, ऐसी भाषा जब हम अपने मन के भाव को लिख करके प्रदर्शित करते हैं तो क्या कहलाएगी, लिखित भाषा कहेगी। जब उसी भाषा को किसी हम सिंबल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, जैसे में आप जैसे देख लीजिए रोडों पे देखेंगे आपको साइन बना रहता है आगे से ऐसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सीधे जाना है। और देखेंगे आगे लिखा था आगे, इसका क्या मतलब है कि आगे से आपको मुड़ना है। फिर ऐसे दिया रहता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे जो इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है इसी को हम कहते हैं साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होगी, जो हम अपने विचार आपके सामने मुंह से बोल करके प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का बहुत सारा प्रकार है, फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम।